नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। देवरानी ने जेठानी से कहा, भाभी मेरी चाय मेरे रूम में ले आना। रजनी, मुझे चाय बेड पर ही चाहिए। रजनी, विहान के कपड़े आयरन कर दिए, उसे देर हो रही है, आज उसका इंटरव्यू है। प्रिया कॉलेज से आई है, थकी गी, उसका खाना उसके रूम में ही पहुंचा दो। मम्मी का ख्याल रखा करो रजनी, पापा को गरम रोटियां ही देना। रजनी जब से इस घर में बहकर आई थी, इस घर की दूरी वही थी। शुरू शुरू में तो इस बात को लेकर खुश होती, सब मुझे ही पुकारते हैं, पर उसे क्या पता यही चीज उसके गले का फंदा बनने वाली है। वह इस घर की बड़ी बहू बनकर आई थी। उसके पति अनिरुद्ध, दो भाई दो बहन थे, एक देवर विहान और एक ननद प्रिया। अनिरुद्ध से छोटे थे, जबकि अनिरुद्ध से बड़ी दीदी की शादी हो गई थी। रजनी और अनिरुद्ध की अरेंज मैरिज थी। अनिरुद्ध गंभीर व्यक्तित्व के आदमी थे, उनके लिए उनका परिवार ही सब कुछ था। शादी से पहली रात ही रजनी को एक बड़ा लेक्चर सुना दिया। मेरे भाई बहनों का ख्याल रखना, मम्मी पापा की देखभाल करना और इस घर को व्यवस्थित रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। रजनी ने इन बातों को गांठ बांध लिया था। ने अपनी पूरी जान झोंक दी थी इस घर को व्यवस्थित रखने के लिए और एक अच्छी संस्कारी बहू बनने के लिए। घर में काम वाली बाई झाड़ू पोछा कर अपने घर चली जाती थी, लेकिन बाकी सारे काम रजनी को ही करने पड़ते थे। किसी को कुछ भी चाहिए होता था, अनिरुद्ध रजनी को ही आवाज लगाते थे, रजनी मम्मी पापा का यह काम कर दो, रजनी विहान और प्रिया का यह काम कर दो। और धीरे धीरे घर के सारे सदस्य रजनी पर निर्भर होते चले गए। जो भी काम होता रजनी को ही आवाज लगाई जाती। शुरू शुरू में तो रजनी को सबका काम करना अच्छा लगता था, लेकिन जब से बच्चे हो गए तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई और फिर रजनी जिम्मेदारियों में बनती चली गई। उसने खुद पर ध्यान देना भी छोड़ दिया। अनिरुद्ध पहले ही उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, अब तो सिर्फ वह कामों के लिए रह गई थी। जब जरूरत होती तब आवाज लगा देते। उन्हीं दिनों विहान की शादी हो गई। उसकी पत्नी नैना सुंदर और आधुनिक सोच की लड़की थी। वह सबका सम्मान तो करती, पर अपनी प्राइवेसी किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करती थी। शुरू से वह पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रह रही थी। उसे अपने सारे काम खुद करने की आदत थी, लेकिन उसे यहाँ एक अलग ही माहौल मिला। घर के सारे सदस्य हर छोटी से छोटी बातों के लिए रजनी भाभी को ही आवाज लगाते थे, लेकिन उसकी शादी नई नई थी, इसलिए उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। घर के सारे सदस्य हर छोटी से छोटी बातों के लिए रजनी भाभी को ही आवाज लगाते थे, लेकिन उसकी शादी नई नई थी, इसलिए उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। अभी तक आए दिन पार्टियां होती थी, या फिर कभी वह और विहान डिनर के लिए रेस्टोरेंट चले जाते थे या फिर कहीं घूमने निकल जाते। इस बात को रजनी ने महसूस किया, क्योंकि वह शुरू दिनों में या अभी भी कभी उसे और अनिरुद्ध को बाहर जाना होता तो साथ में विहान और प्रिया जरूर होते थे। शुरू से ही उसके घर में एक नियम था कि जब सब घर होते तो साथ खाना खाते थे, लेकिन नैना कभी कभी अपना नाश्ता अपने रूम में लेकर चली जाती थी। वह और विहान साथ में टाइम स्पेंड करते थे। इस बात से रजनी थोड़ा चिड़चिड़ी होने लगी थी। उसने अनिरुद्ध से इस बात का जिक्र किया। अनिरुद्ध गुस्से में आ गए और कहा, घर तोड़ना चाहती हो हमारा। उनके इस बात पर रजनी चुप हो गई और फिर कुछ नहीं कहा। शादी के 6 महीने बाद नैना रजनी को जबरदस्ती उसके मायके जाने पर राजी कर लिया। उसने कहा,
भाभी आप कुछ दिनों के लिए मायके आइए, फ्रेश फील करेंगी। अब तो मैं यहाँ हूँ। वह जानती थी रजनी को बहुत दिनों बाद मायके जाने होता था। नी मायके चली गई, करीब 1 महीने रही। इस बीच अनिरुद्ध को काफ़ी चीज़ें महसूस हुई। कभी उसके कपड़े गंदे रहते तो कभी टाइम पर चाय नहीं मिलती। उसने देखा प्रिया किचन के कामों में हाथ बटाने लगी है। मम्मी पापा अपनी दवाई खुद लेने लगे हैं। 1 महीने बाद रजनी वापस आ गई, फिर वही रूटीन हो गया। अनिरुद्ध इस बात को महसूस करते थे कि वह जब भी आते किचन में रजनी ही होती थी। नैना और विहान एक दूसरे के साथ बातों में लगे रहते। से ही एक दिन शाम के समय सब साथ में बैठे थे। रजनी सबके लिए चाय बना रही थी। तभी नैना अपने रूम से बाहर आई और आवाज़ लगाई, रजनी भाभी मेरी चाय मेरे रूम में ही दे दीजिएगा। यह देखकर अनिरुद्ध भड़क गए और बोले, यह क्या तरीका है नैना? रजनी तुमसे बड़ी है, तुम्हें उसका हेल्प कराना चाहिए, उल्टा तुम उससे ही अपना काम करा रही हो। यह सुनकर नैना मुस्कुरा उठी और कहा, भैया यही तो मैं आपको जताना चाहती थी। रजनी भाभी अपना घर बार छोड़कर आपके पर इस घर में आई है। आपने उन्हें अपना साथी बनाने के बजाय उन्हें इस घर का नौकर बना दिया। एक पत्नी अपने पति के सहारे ससुराल में अपनी जगह बनाती है, लेकिन जब उसका पति ही उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करे तो सारे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। जो छोटे छोटे काम आप सभी खुद कर सकते हैं, उसे भी रजनी भाभी के ही जिम्मे लगा दिया। अपनी पत्नी को घर में लाकर उसे खाना कपड़ा देना ही बड़ी बात नहीं होती है। अपनी पत्नी को उस घर में प्रेम और सम्मान दिलाना बड़ी बात होती है, और यह प्रेम और सम्मान पति के सहारे ही पत्नी बना पाती है। जब खुद पति अपनी पत्नी के लिए स्टैंड नहीं लेगा तो दूसरों से क्या उम्मीद की जा सकती है। माफ़ कीजिए भैया, मेरा मकसद भाभी को नीचा दिखाना या आपको दुख पहुंचाना नहीं था। बस मैं इस बात का एहसास आपको कराना चाहती थी कि भाभी को आपके प्यार और सहयोग की ज़रूरत है। आज भाभी भी अपने लिए मेरी तरह अपने लिए बोल सकती थी, अगर आपने उन्हें वह मान दिया होता जो मुझे विहान ने दिया है। नैना को बोलते देख रजनी मुस्कुरा दी। उसे अब समझ आ गया कैसे उसके साथ काम में हाथ बटाते बटाते नैना जैसे ही अनिरुद्ध को आते देखती अपने रूम में चली जाती। रजनी ने आंखों ही आंखों में नैना का शुक्रिया अदा किया। गंभीर माहौल को देखकर नैना हंसते हुए बोली, अब इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। आज शाम का खाना मैं बना लूँगी। आप भाभी और बच्चों को डिनर के लिए बाहर ले जा रहे हैं। के कहने पर सभी जो मुजरिम बने बैठे थे हल्का फुल्का मुस्कुरा दिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।